Hello students, I hope you all are doing well. Today in this lecture we are going to discuss the exercise of chapter number 5, that is our food and its digestion. I hope that you have clearly understood the chapter now. So we will discuss the exercise which is given inside the chapter and the main exercise of the chapter also, okay? And this way we'll get to revise a chapter once more. So open page number 53 of your science book and come to the quick check section of the exercise. Now the question is choose the correct answers. फर्स्ट स्टेटमेंट इज हमें क्या करना है, हमें जो करेक्ट आंसर है वो चूज़ करना है. हमें दो ऑप्शंस गिवन है, उसमें से जो करेक्ट है वो हमें चूज़ करना है, उसको हमें टिक करना है. ओके, सो फर्स्ट इज मोस्ट ऑफ आर एनर्जी नीड्स आर मेट बाय द ऑप्शंस आर फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स दैट वी ईट. ठीक है, सो हमारी जो एनर्जी नीड्स हैं, ज़्यादातर हमारी एनर्जी की नीड कौन सा न्यूट्रिएंट पूरी करता है, फैट्स या फिर कार्बोहाइड्रेट्स. सो आंसर इज कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो हमारी डेली की जो एनर्जी नीड्स हैं उसको मीट करते हैं. हमारी डेली की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो हमारी कौन से न्यूट्रिएंट से पूरी होती है, कार्बोहाइड्रेट से. ओके, सो लेट अस टेक कार्बोहाइड्रेट्स हियर. नाउ कम टू द सेकंड स्टेटमेंट. फूड्स ऑफ रिच in proteins are foods that are rich in proteins are called energy giving और बॉडी बिल्डिंग फूड. सो प्रोटीन रिच फूड क्या कहलाते हैं, प्रोटीन्स का दूसरा नाम क्या है, प्रोटीन्स का दूसरा नाम है बॉडी बिल्डिंग फूड. सो लेट अस टेक बॉडी बिल्डिंग हियर. एनर्जी गिविंग कौन सा होता है, एनर्जी गिविंग कार्बोहाइड्रेट होता है, तो यहाँ पर प्रोटीन का पूछा है तो आंसर है बॉडी बिल्डिंग. नाउ द थर्ड स्टेटमेंट इज रफेज इज द फाइबर और फैट इन आवर फूड. रफेज क्या होता है, रफेज फाइबर है या फिर रफेज फैट है. रफेज एज वी नो कि रफेज क्या होता है, रफेज फाइबर होता है जो हमें डाइजेशन में हेल्प करता है. रफेज फैट नहीं है, रफेज इज फाइबर जो हमें रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट से मिलता है. नाउ कम टू द फोर्थ स्टेटमेंट. फूड्स रिच इन विटामिन्स और प्रोटीन्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम आई डिजीजेस. कौन सा फूड हमें आँखों की बीमारियों से बचाएगा, आई डिजीजेस से हमें प्रोटेक्ट करेगा, विटामिन वाला फूड या फिर प्रोटीन्स वाला फूड. विटामिन्स जो होते हैं, विटामिन ए स्पेशली, वो हमें आई डिजीज से प्रोटेक्ट करता है. सो विटामिन्स जो होते हैं वो होते हैं प्रोटेक्टिव फूड, यानी कि वो हमें डिजीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है विटामिन्स. सो लेट अस टेक विटामिन्स हियर because proteins are body building, vitamins are protective. Okay, now the last statement is iodine or iron help in the formation of food. iodine और iron में से कौन सा blood की formation में help करता है, so answer is iron. iron जो होता है वो हमारे body में blood की formation करवाता है. so let us take iron here. iron is a mineral, iodine is also a mineral, but here the correct answer is iron, which helps in the formation of blood. Now come to the quick check section on page number 54. Here the question is fill in the blanks with the correct words. Okay, हमें अगेन यहाँ पर दो ऑप्शन गिवन हैं और उसमें से करेक्ट वर्ड हमें चूज़ करके ब्लैंक को फिल करना है. सो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक इज द टेकिंग ऑफ फूड इन द माउथ इज कॉल्ड इजेशन और इंजेशन. फूड को खाना, एक तरह से फूड का इनटेक करना, माउथ में डालना फूड को क्या कहलाता है, इजेशन या इंजेशन. वो एक्ट कहलाती है इंजेशन, इनटेक करना. ओके, सो लेट अस राइट इंजेशन हियर. इजेशन क्या होता है, इजेशन रिमूवल होता है बॉडी से, इंजेशन माउथ के अंदर डालना, इन. ओके, सेकेंड इज सलाइवा ब्रेक्स डैश एंड ऑप्शंस आर प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स इनटू शुगर्स. अब हम जानते हैं कि जो हमारे फूड का ब्रेकडाउन है या फिर डाइजेशन जिसे हम कह सकते हैं सिंपली, वो हमारे माउथ से ही शुरू हो जाता है. ओके, अब सारे न्यूट्रिएंट्स में से कौन सा न्यूट्रिएंट हमारे माउथ से ही डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है, उस न्यूट्रिएंट का नाम क्या है, उस न्यूट्रिएंट का नाम है कार्बोहाइड्रेट. और वो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन या फिर डाइजेशन हमारे माउथ में करवाता कौन है, सलाइवा. सलाइवा इज द लिक्विड प्रेजेंट इन आवर माउथ. हमारे माउथ में जो लिक्विड प्रेजेंट है, सलाइवरी ग्लैंड से जो लिक्विड रिलीज होता है उसे हम सलाइवा कहते हैं, जो हमारे खाने को, फूड को वेट भी करता है. सो सलाइवा होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स को
तोड़ता है, ब्रेक डाउन करवाता है कार्बोहाइड्रेट्स का, और किस में उनको बदल देता है तोड़ने के बाद? शुगर में। सो कार्बोहाइड्रेट को सलाइवा ब्रेक डाउन करवा के शुगर में चेंज करवा देता है। और यही रीज़न है कि हमें ब्रेड या फिर रोटी जो है वो थोड़ी देर च्यू करने के बाद हमें स्वीट लगने लगती है, मीठी लगने लगती है, क्योंकि उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट थे अब वो सलाइवा ने तोड़ के किस में चेंज कर दिए हैं? शुगर में। ओके, सो लेट अस टेक द करेक्ट आंसर हियर इज कार्बोहाइड्रेट. Now come to the third statement, which is useful nutrients are absorbed in the dash, and options are small intestine or large intestine. जो यूज़फुल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जब हमारा खाना डाइजेस्ट होता है तो उसमें से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं. एब्जॉर्ब होने का मतलब क्या है? एब्जॉर्ब होने का मतलब है कि ब्लड में जाना, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से निकल के ब्लड में जाते हैं और फिर पूरी बॉडी में जाते हैं, हर सेल में पहुंचते हैं. सो यहाँ पर पूछा है कि जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं, यानी कि जब न्यूट्रिएंट्स क्रॉस करते हैं और ब्लड में जाते हैं, वो कौन से पार्ट से जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के? वो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे खाने का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, हमारा खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है. ठीक है, वहाँ से न्यूट्रिएंट्स निकल के, स्मॉल इंटेस्टाइन से न्यूट्रिएंट्स निकल के जाते हैं ब्लड में, क्रॉस करके स्मॉल इंटेस्टाइन को ब्लड में जाते हैं और फिर पूरी बॉडी तक पहुंचते हैं. सो द करेक्ट आंसर हियर इज स्मॉल इंटेस्टाइन. नाउ कम टू द फोर्थ स्टेटमेंट. डैश liver or pancreas is the largest gland present in our body. लार्जेस्ट ग्लैंड का नाम यहाँ पर पूछा है, लीवर या फिर पेनक्रियाज. बच्चों, लीवर और पेनक्रियाज दोनों ही ग्लैंड हैं क्योंकि वो एक जूस रिलीज करते हैं. ओके, सो वो जूस रिलीज कर रहे हैं इसलिए उनको हमने यहाँ पर ग्लैंड बोला. जैसे सलाइवरी ग्लैंड था, वो सलाइवा रिलीज करता है, लीवर भी एक जूस रिलीज करता है जिसके बारे में आप हाइयर क्लास में जाके पढ़ेंगे. ऐसे ही पेनक्रियाज भी रिलीज करता है. ठीक है, सो लीवर और पेनक्रियाज को जो जूस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, वो जो रिलीज करते हैं. तो यहाँ पर जो लार्जेस्ट ग्लैंड है उसका नाम पूछा है, वो यहाँ पर है लीवर. सो करेक्ट आंसर इज लीवर हियर. लीवर जो होता है हमारी बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, सबसे बड़ा है. जितने भी ग्लैंड्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है उनमें से साइज में जो सबसे बड़ा है वो लीवर है. ओके, नाउ द लास्ट स्टेटमेंट इज वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन द डैश, एंड ऑप्शंस आर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन. अनडाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल के लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है. ठीक है, अब लार्ज इंटेस्टाइन में जो है वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है और वापस बॉडी तक पहुंच जाता है, और हमारा अनडाइजेस्टेड फूड एक सेमी सॉलिड पेस्ट बन जाता है. ओके, सो ये सब कहाँ हो रहा है? वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ पर हो रहा है? अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ पर है? लार्ज इंटेस्टाइन में. सो द आंसर इज लार्ज इंटेस्टाइन. Now come to the main exercise of the chapter on page number 58. Here, the first question is take the correct answers, which are MCQs basically. Okay, so you are given 4 options here, and you have to choose the correct answer and tick it. Now, the first statement is sugar is rich in, and the options are proteins, fats, minerals, carbohydrates. Sugar जो होती है क्या होती है? एक तरह से शुगर्स में कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है? प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स या फिर कार्बोहाइड्रेट्स. एज वी नो शुगर इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, सो द आंसर इज कार्बोहाइड्रेट. नाउ सेकेंड इज फूड रिच इन प्रोटीन इज. एग्जाम्पल्स दिए हुए यहाँ पे आपको कुछ फूड्स के, और आपको बताना है कि कौन से फूड में प्रोटीन प्रेजेंट है. मैदा, राइस, एग या फिर अनियन. सो द आंसर हियर इज एग, क्योंकि मैदा में नहीं है, राइस में नहीं है और अनियन में नहीं है. एग जो होता है वो प्रोटीन रिच होता है. ओके, उसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन मिलता है. सो लेट अस टेक एग हियर. नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स आवर बोन्स स्ट्रॉन्ग. इन चारों ऑप्शन में से जो चारों न्यूट्रिएंट का नाम यहाँ पे दिया हुआ है उसमें से कौन सा ऐसा है जो हमारी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाता है? प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट या फिर आयरन. आंसर क्या है? कैल्शियम, क्योंकि हम जानते हैं हमारी जो बोन्स हैं बेसिकली वो कैल्शियम और फॉस्फोरस की बनी हैं. कैल्शियम, फॉस्फोरस दोनों मिनरल्स हैं और ये हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. ओके, सो द आंसर हियर इज कैल्शियम. नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट इज फूड इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन. फूड कहाँ पर कम्प्लीटली डाइजेस्ट होता है? ये हमने अभी पढ़ा है. कंप्लीट डाइजेशन, पूरी तरह से जो फूड हमारा डाइजेस्ट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन
इंटेस्टाइन में होता है. सो लेट अस टेक स्मॉल इंटेस्टाइन हियर, दैट इज सी. Now the last statement is which one of the following is not a method of preservation. ये 4 जो ऑप्शंस यहाँ पर गिवन है ये सारे के सारे हमारे मेथड्स हैं खाने को, फूड को प्रिजर्व करने के. पिकलिंग, सॉरी सारे ही नहीं है, पिकलिंग, वॉशिंग, बॉइलिंग, ड्राइंग. आपको इसमें से पूछा है कि कौन सा मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन नहीं है. सो पिकलिंग मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन होता है, येस पिकलिंग होता है. वॉशिंग इज़ नॉट अ मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन. बॉइलिंग होता है. ड्राइंग भी होता है. सो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पर रॉन्ग है, जो मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन नहीं है, वो है वॉशिंग. सो लेट अस टेक वॉशिंग हियर, क्योंकि वॉशिंग से हमारा फूड प्रिजर्व नहीं होता है. हाँ, उससे डर्ट वगैरह ज़रूर धुल जाती है, हमारे जो फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल्स हैं वो फ्रेश हो जाते हैं, वो क्लीन हो जाते हैं, लेकिन वो प्रिजर्व नहीं होते. ओके, now come to the next question, which is match the following. Here 2 columns are given, column A and column B, and you have to match the words of column A with the words of column B. Now the first word in column A is sweet पोटैटो. स्वीट पोटैटो क्या होता है बच्चों? स्वीट पोटैटो शकरकंदी होती है, जिसे हम हिंदी में शकरकंदी बोलते हैं. सो स्वीट पोटैटो कॉलम बी में किससे मैच करती है? स्वीट पोटैटो यहाँ पर मैच करता है, स्वीट पोटैटो न्यूट्रिएंट से मैच करेगा और वो न्यूट्रिएंट होगा कार्बोहाइड्रेट. स्वीट पोटैटो इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट. ओके, सो लेट अस मैच स्वीट पोटैटो विद बी, दैट इज कार्बोहाइड्रेट. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इन कॉलम ए इज मीट. मीट को हम कॉलम बी में किससे मैच कर सकते हैं? मीट मैच करता है प्रोटीन से, दैट इज ए. सो लेट अस मैच मीट विद ए, दैट इज प्रोटीन, बिकॉज मीट इज रिच इन प्रोटीन्स. थर्ड वर्ड इन कॉलम ए इज बटर. बटर मैचेस विद फैट्स, दैट इज ई इन कॉलम बी, बिकॉज बटर इज रिच इन फैट्स. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इन कॉलम ए इज फ्रूट. फ्रूट किससे मैच करता है? फ्रूट्स आर रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स. सो फ्रूट मैचेस विद सी in column B, that is vitamins and minerals. Okay, and the last word in column A is roughage. Roughage matches with D in column B. Roughage किससे मैच करता है? D से, because roughage is fiber and it is good for digestion. Roughage हमें digestion में help करता है basically. So let us match roughage with D, that is good for digestion. Now come to page number 59. Here the question is write T for true and F for false statements. Some statements are given and we have to see which are true and which are false. जो true है उनके सामने T लिखना है and for the false statements we have to write F. Okay. So first statement is our main source of energy comes from food. हमें जो एनर्जी मिलती है वो फूड से मिलती है. ये सब जानते हैं, हम भी जानते हैं कि फूड से ही हमें एनर्जी मिलती है जिससे हम अपनी डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर पाते हैं. सो लेट अस राइट T here, T for true. Second statement is vitamins and minerals are building blocks of our body. हमारा जो बॉडी बिल्डिंग फूड होता है वो प्रोटीन्स होता है, ना कि विटामिन्स और मिनरल्स. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज विटामिन्स एंड मिनरल्स आर प्रोटेक्टिव फूड्स, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स नहीं है. सो लेट अस राइट F here, F for false. Now the third statement is oil, ghee and butter are rich source of roughage. ऑयल, घी एंड बटर आर रिच इन फैट. उनमें फैट होता है, उनमें रफेज नहीं होता है. रफेज हमें रॉ वेजिटेबल से मिलेगा, फ्रूट से मिलेगा, ऑयल, घी और बटर से नहीं मिलता. सो दिस स्टेटमेंट is also false. So let us write F here because oil, ghee and butter, they are rich in fats, not in roughage. Come to the fourth statement. Water is elixir to लाइफ. वाटर एलिक्सिर का एक तरह से ऐसा लिक्विड जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है. वाटर इज़ एलिक्सिर टू लाइफ. येस, वाटर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ड्रिंकिंग वाटर. सो लेट अस राइट टी हियर. लास्ट स्टेटमेंट इज फिफ्थ. द फूड वी ईट डेली इज कॉल्ड डाइट. येस, जो भी हम फूड खाते हैं उसको हम डाइट कहते हैं. सो लेट अस राइट टी हियर, टी फॉर ट्रू. Now the next question, part D, is fill in the blanks. First fill in the blank is an adult person may need dash glasses of water in a day. एक जो adult person होता है, ठीक है, उसको दिन में कितने ग्लास पानी की ज़रूरत होती है?
18 ईयर से अबव जो पीपल आ जाते हैं वो एडल्ट की कैटेगरी में आ जाते हैं, तो उनको कितने ग्लासेस ऑफ वाटर की नीड होती है? 8 to 10 ग्लासेस मिनिमम, ठीक है, 8 से 10 ग्लासेस। सो लेट अस राइट 8 to 10। Second is we should wash fruits and vegetables dash peeling और cutting। हमें fruits और vegetables को कब पील या फिर कट करना चाहिए? उनको वॉश करने के बाद। ओके, सो यहाँ पर पूछा है कि वी शुड वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डैश पीलिंग और कटिंग के। पीलिंग और कटिंग से पहले हमें वॉश कर लेना चाहिए या बाद में हमें वॉश कर लेना चाहिए? तो पीलिंग और कटिंग से पहले ही हमें अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को वॉश कर लेना चाहिए। सो लेट अस राइट बिफोर हियर, वी शुड वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर पीलिंग और कटिंग। पीलिंग यानी कि छीलना उनको, ठीक है, छीलने या कट करने से पहले ही धो लेने चाहिए, क्योंकि अगर हम बाद में धोएंगे काटने के, सो जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं, जो वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स हैं, वो तो पानी में ही बह जाएंगे। नाउ थर्ड फिल इन द ब्लैंक इज वी शुड नेवर ईट फूड स्टफ विच इज़ डैश। हमें ऐसा खाना कभी नहीं खाना चाहिए जो कि क्या है, जो कि खराब हो चुका है, विच इज़ स्पॉइल्ड और रॉटन, ठीक है। सो लेट अस राइट स्पॉइल्ड और रॉटन हियर। जो ख़राब हो चुका है वो खाना हमें कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उसमें जर्म्स हैं विच कैन कॉज डिजीज़, विच कैन कॉज इन्फेक्शन और फूड पॉइजनिंग तक वो कर सकते हैं। सो ऐसा खाना हमें कभी भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए। नाउ द फोर्थ फिल इन द ब्लैंक इज स्टोरेज ऑफ फूड एट लो टेम्परेचर इज कॉल्ड। जब हम फूड को लो टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर यानी कि ठंड जो होती है, ठीक है, ठंडा जब होता है, सो अगर हम लो टेम्परेचर पे फूड को स्टोर करेंगे तो ये मेथड क्या कहलाता है? ये मेथड कहलाता है रेफ्रिजरेशन। लेट अस राइट रेफ्रिजरेशन हियर। रेफ्रिजरेटर में क्या होता है? टेम्परेचर कम ही तो होता है, ठंडा होता है, ठीक है। सो वो एक मेथड है फूड को प्रिजर्व करने का। नाउ द लास्ट फिल इन द ब्लैंक इज वी पुट डैश इन जैम्स एंड डैश इन पिकल्स फॉर प्रिजर्विंग दैम। जैम्स में हम क्या डालते हैं, पिकल्स में यानी कि अचार में हम क्या डालते हैं जिससे हमारा जो जैम है और पिकल वो प्रिजर्व्ड रहता है, ख़राब नहीं होता जल्दी से? जैम्स में वी पुट शुगर, क्योंकि वो मीठी होती है। पिकल्स में हम एज अ प्रिजर्वेटिव साल्ट डालते हैं, ऑयल भी डालते हैं, ठीक है। सो साल्ट और ऑयल पिकल्स में प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। सो लेट अस राइट शुगर इन द फर्स्ट ब्लैंक एंड साल्ट इन सेकेंड ब्लैंक। Now come to the next part, that is E. In the given figure, circle the two food items that contain starch and make a smiley face for two protein-rich food. हमें यहाँ पर क्या करना है? हमें यहाँ पर food items given हैं, जो आप image देख रहे हो, ठीक है, डायग्राम्स जो आपको दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? ऐसा फूड जिसमें स्टार्च है उसको तो आपको सर्कल करना है, और ऐसा फूड जिसमें प्रोटीन है उसको, उसके ऊपर आपको स्माइली फेस बनाना है। तो सबसे पहले हम ढूंढते हैं वो वाले फूड आइटम जिसमें स्टार्च है। ओके, स्टार्च क्या है? स्टार्च इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सो यहाँ पर हम देखते हैं स्टार्च। सो लेट अस सर्कल राइस एंड पोटैटो फॉर स्टार्च, बिकॉज राइस में स्टार्च होता है, पोटैटो में भी स्टार्च होता है, जो हमने एक एक्टिविटी से चेक भी किया था। ओके, आयोडीन टेस्ट जो हम करते हैं जिसमें ब्लू कलर जो है पीयर हो जाता है अगर किसी फूड आइटम में स्टार्च होता है तो। ओके, और जो प्रोटीन रिच फूड है वो हमें यहाँ पर दिख रहा है। हम जो चीज़ है वो प्रोटीन रिच होता है, तो प्रोटीन रिच है चीज़, तो इसके ऊपर स्माइली फेस आपको बनाना है। सेकंड, एग जो यहाँ पर दिया हुआ है, एग भी प्रोटीन रिच है, तो उसके ऊपर भी आप स्माइली फेस बनाएंगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं, उसके एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देने हैं। फर्स्ट इज 2 सोर्सेज ऑफ प्रोटीन आपको बताने हैं, ऐसे 2 फूड आइटम्स जिससे प्रोटीन हमें मिलता है। सो वी कैन राइट एग एंड मीट इन द ब्लैंक्स। एग एंड मीट आर रिच इन प्रोटीन्स। नेक्स्ट इज 2 एग्जाम्पल्स ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं? फ्रूट्स से एंड ग्रीन वेजिटेबल्स से। सो लेट अस राइट फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स हियर। थर्ड इज 2 एग्जाम्पल्स ऑफ मिनरल्स। कोई भी 2 मिनरल के एग्जाम्पल, आयरन एंड आयोडीन। ओके, नेक्स्ट इज 2 ऑर्गन्स वेयर डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें से ऐसे 2 पार्ट का, 2 ऑर्गन का नाम लिखना है जहाँ पर हमारे खाने का डाइजेशन होता है। सो स्टमक, लेट अस राइट स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन हियर, क्योंकि स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे खाने का डाइजेशन
होता है। एंड द लास्ट पार्ट इज 2 मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। आपने इतने सारे मेथड्स पढ़े हैं फूड को प्रिजर्व करने के, उसमें से कोई भी 2 मेथड यहाँ पर लिखने हैं। लेट अस राइट ड्राइंग एंड बॉइलिंग हेयर। कोई भी 2 मेथड आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नाउ कम टू पार्ट जी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आर गिवन, वो आपको यहाँ पर आंसर करने हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर बच्चों आपको आंसर की के PDF में मिलेंगे, बट लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस हियर। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स एंड बैलेंस डाइट। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं, जो हमें हेल्दी रखते हैं, फिट रखते हैं, उनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। बैलेंस डाइट क्या होती है? ऐसी डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं प्रॉपर अमाउंट में, वो बैलेंस डाइट होती है। सेकेंड क्वेश्चन इज विच न्यूट्रिएंट इज ब्रोकन डाउन बाय सलाइवा विच इज सिक्रेटेड फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवा जो कि सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होता है, वो कौन से न्यूट्रिएंट का ब्रेक डाउन करवाता है? ये हमने अभी पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट का। और कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देता है वो तोड़ने के बाद? शुगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू वी नीड विटामिन इन आर डाइट। डाइट यानी कि फूड जो हम खाते हैं, हमें विटामिन की ज़रूरत क्या है अपने खाने में? क्योंकि विटामिन प्रोटेक्टिव फूड होते हैं, वो हमें डिजीज से बचाएंगे। अगर हम विटामिन को खाएंगे, कंज्यूम करेंगे, तो हमें बीमारियाँ नहीं लगेंगी। ओके। फोर्थ क्वेश्चन इज राइट द फंक्शंस ऑफ टंग विच इज़ प्रेजेंट इन द माउथ। अब टंग जो हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट है, वो क्या करती है? उसका काम क्या है? एक तो वो हम जो फूड खाते हैं, फूड जो हमारे माउथ में होता है, उसकी मूवमेंट करवाती है। टंग की हेल्प से हम जो है हमारा फूड जो है माउथ के अंदर मूव करता है। सेकंड, वो हेल्प करती है फूड को स्वेलो करने में। स्वेलो यानी कि माउथ के बाद जो फूड पाइप हमारा आता है, वहाँ तक फूड को पहुँचाने में टंग हेल्प करती है, स्वेलो करवाने में, गल्प करवाने में। ओके, नाउ कम टू पेज नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 5 इज नेम सम मिनरल्स नीडेड बाय अस एंड राइट देयर सोर्स। जो भी मिनरल्स हमने पढ़े हैं उनका नाम हमें लिखना है, ठीक है, जिनकी हमें नीड है, और उनके सोर्स लिखने, यानी कि वो मिलते कहाँ से हैं। एग्जाम्पल आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, ये सारे हमने पढ़े हैं, और इनका सोर्स ये जहाँ से भी हमें मिलते हैं वो हमें लिखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन इज वाई शुड वी वॉश द वेजिटेबल्स बिफोर कटिंग। ये हमने अभी एक्सप्लेन किया था, क्योंकि कटिंग करने से पहले हमें जो है वेजिटेबल्स को वॉश करना चाहिए। वेजिटेबल्स को कट करने से पहले वॉश करना चाहिए, क्योंकि अगर हम बाद में करेंगे सो जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं और न्यूट्रिएंट्स हैं वो पानी में बह जाएंगे और हम तक नहीं पहुँचेंगे। ओके, और दूसरा, जो वेजिटेबल्स पे डर्ट और ये सब जो जर्म्स वगैरह होते हैं, वो पानी में वॉश करने से, मतलब कट करने से पहले अगर उनको हम वॉश करेंगे तो वो धुल जाएंगे, हमारे वेजिटेबल्स क्लीन हो जाएंगे। सेवेंथ क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ रेफ्रिजरेशन इन प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, एक्सप्लेन। हम फूड को प्रिजर्व जब करते हैं तो उसको हम रेफ्रिजरेशन से जब हम प्रिजर्व करते हैं तो रेफ्रिजरेशन का क्या उसमें रोल है? रेफ्रिजरेशन से हम प्रिजर्व क्यों करते हैं फूड को? मतलब रेफ्रिजरेशन से क्या होता है? रेफ्रिजरेट जब हम करते हैं फूड को, वो लो टेम्परेचर होता है रेफ्रिजरेटर में, तो लो टेम्परेचर होने से होता क्या है, हमारा फूड प्रिजर्व रहता है, ख़राब नहीं होगा जल्दी से। पर क्यों? क्योंकि लो टेम्परेचर में जर्म्स ग्रो नहीं करेंगे, जर्म्स डेवलप नहीं होंगे लो टेम्परेचर में, और इस तरह से जो है हमारा फूड प्रिजर्व हो जाएगा, क्योंकि जर्म्स हैं बेसिकली जो हमारे फूड को स्पॉइल करते हैं, उसको ख़राब करते हैं। सो अगर जर्म्स ही अगर पैदा नहीं होंगे, वहाँ पर ग्रो नहीं करेंगे, डेवलप नहीं होंगे, तो हमारा खाना, हमारा फूड प्रिजर्व्ड हो जाएगा। 8th क्वेश्चन इज व्हाट आर द पॉइंट्स वी शुड कीप इन माइंड वाइल ईटिंग रॉ फूड। रॉ फूड जिसको हमने कुक नहीं किया, जैसे सैलड वगैरह जो होती है जिसको हम कच्चा खाते हैं, ठीक है। सो रॉ फूड खाते टाइम हमें क्या पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहली बात तो उनको हमें अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए। बिना वॉश किए कभी भी हमें नहीं खाना चाहिए रॉ फूड या किसी भी तरह का फूड। अगर हम कुक भी कर रहे हैं तो भी हमें वॉश करना चाहिए। सेकंड, रॉ फूड को कट करने से पहले ही हमें वॉश कर लेना चाहिए, कट करने के बाद वॉश नहीं करना चाहिए, बिकॉज फॉर द ऑब्वियस रीज़न के न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सारे पानी में बह जाएंगे, जो वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स होंगे वो। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द टर्म्स। फर्स्ट इज कैनिंग। कैनिंग क्या होता है? कैनिंग इज़ अ मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन। कैंस में जहाँ पर फूड स्टोर्ड होता है, जो कि एयर टाइट कंटेनर्स होते हैं, एयर एंड मॉइस्चर कैन नॉट रीच टू द कंटेनर्स, और जिससे हमारा फूड प्रिजर्व रहता है, क्योंकि एयर और मॉइस्चर नहीं मिलेगा जर्म्स को तो वो डेवलप नहीं कर पाएंगे और हमारा फूड प्रिजर्व हो जाएगा।
सेकेंड इज बेकिंग। बेकिंग क्या है? बेकिंग इज़ अ मेथड ऑफ कुकिंग। ठीक है, जैसे कुकिंग के कई सारे तरीके होते हैं, उस तरह से बेकिंग एक मेथड है फूड को कुक करने का, जैसे ब्रेड केक्स वगैरह को बेक करके खाया जाता है। ठीक है। थर्ड इज पिकलिंग। पिकलिंग अगेन इज़ अ मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन। पिकलिंग से क्या होता है? हमारा फूड प्रिजर्व रहता है। वहाँ पर पिकल्स में हम साल्ट और ऑयल जो ऐड करते हैं, दे एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर फूड एंड दे प्रिवेंट द फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। ओके। 10th क्वेश्चन है वाई शुड वी प्रिजर्व फूड? एक्सप्लेन। हमें फूड को प्रिजर्व करना क्यों चाहिए? क्योंकि फूड हम ऐसे ही लॉन्ग टाइम तक नहीं छोड़ सकते, वो स्पॉइल्ड हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। क्यों? जर्म्स ग्रो कर जाएंगे, क्योंकि उसको एयर मॉइस्चर मिलेगा जर्म्स को, और वो ग्रो कर जाएंगे। ठीक है। सो प्रिजर्व क्यों करना चाहिए? प्रिजर्व हम फूड को इसलिए करते हैं क्योंकि ताकि हमारा खाना जो है वो ख़राब ना हो। ठीक है। सो काफ़ी सारे मेथड जो होते हैं प्रिजर्वेशन के, वो हम फॉलो कर सकते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए। अकॉर्डिंग टू द फूड आइटम जो है मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन भी डिपेंड करता है कि कौन से फूड के लिए कौन सा मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन सूट करेगा। ठीक है। सो फूड प्रिजर्व करने से हमारा खाना जो है काफ़ी लंबे टाइम तक चल सकता है। अगर किसी पर्टिकुलर फूड आइटम का सीज़न नहीं है तो आउट ऑफ सीज़न भी हमें अवेलेबल हो सकता है वो फूड आइटम। सो ये एडवांटेजेस जो हैं फूड प्रिजर्वेशन के, वो हमें इस क्वेश्चन में लिखने हैं। ओके। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज एच, दैट इज हॉट्स। हॉट्स क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है हु नीड्स टू टेक मोर कार्बोहाइड्रेट्स, अ लेबरर और अ लाइब्रेरियन, एंड वाई? लेबरर और लाइब्रेरियन में से किसको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की नीड पड़ेगी? कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एक लेबरर और लाइब्रेरियन में से, दोनों में से कौन ज़्यादा फिजिकली एक्टिव है, कौन ज़्यादा मेहनत वाला काम कर रहा है? ऑब्वियसली जो लेबरर है वो ज़्यादा मेहनत वाला काम कर रहा है, तो उसको जो है ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की नीड होगी। सेकेंड क्वेश्चन इज कैन यू बाय फ्रूट्स यू लव टू ईट फॉर अ मंथ एंड स्टोर देम इन द रेफ्रिजरेटर, वाई एंड वाई नॉट? अगर आप कोई फ्रूट्स खरीदते हो जो आपको बहुत पसंद है, ठीक है, और आप क्या उनको 1 महीने तक रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रख सकते हो खाने के लिए? वाई एंड वाई नॉट? कर सकते हो या नहीं, ये हमें यहाँ पर बताना है। अगर हम फ्रूट्स को बाय करके रेफ्रिजरेट करते हैं तो लो टेम्परेचर के अंडर वो स्टोर्ड रहेंगे, वो प्रिजर्व्ड रहेंगे एक तरह से, वो जल्दी से ख़राब नहीं होंगे। तो येस, वी कैन स्टोर फ्रूट्स फॉर अ मंथ इन द रेफ्रिजरेटर बिकॉज दिस वे दे गेट प्रिजर्व्ड, वो प्रिजर्व हो जाएंगे और जल्दी से ख़राब नहीं होंगे। So students, complete the exercise of the chapter by watching this video and do the questions in your science notebook. Thank you.